तो हम लोग का कल जो प्रश्न था यही था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस बीपीएससी में पूछा गया था इसको? 64। अच्छा 64th में, ठीक है। तो 64th में आपको पूछा गया था बीपीएससी के एलएसडब्ल्यू एग्जाम में आपको ये प्रश्न कि क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट दैट, एनालाइज करना है आपको, यानी कि उस स्टेटमेंट्स के प्रो कॉन्स को देखते हुए आपको बताना है, या आपका अपना एक क्या व्यू है, यहाँ पे आलोचना करना है। इसीलिए आपको यहाँ थोड़ा सा निगेटिव व्यू ही रखना होगा यहाँ पे, यानी कि उस बात को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना होगा जो नियम है कि द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 शुड बी आइदर प्रोहिबिटरी प्रतिषेधात्मक और रेगुलेटरी विनियमात्मक, इट कैन नॉट बी बोथ। यहाँ दो तीन टर्म पहले क्लियर हो लीजिए। एक तो हो गया चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये क्वेश्चन आपको 64वीं बीपीएससी में पूछा था, आपको हमको लगता है 2019 में शायद पूछा था, ठीक है। और ये एक्ट अमेंड कब हुआ था हम लोग का? एक्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? चाइल्ड लेबर 2016 में, ठीक है। 16 में चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसका नाम क्या हो गया था? बाल एवं किशोर श्रम। कुछ ऐसा नाम हो गया था उसका, ठीक है। यहां पर नाम क्या दिया है? ठीक है, प्रोविजन ऑन एडोलसेंट्स वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, किशोर वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये 16 वाला के पहले जो एक्ट था उसके पर्पज से इन्होंने इस प्रश्न को लिखा है। जिसने भी क्वेश्चन डाला है, जिस बंदे ने भी, कोई तो क्वेश्चन सेट करता है अपने यहाँ, उन्होंने इस क्वेश्चन को उस उद्देश्य से डाला है कि 16 के पहले के अमेंडमेंट के उद्देश्य से। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं 19 में, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि उस समय एक्ट का नाम ये नहीं था 19 में। अब यहां पे डाउट हो जाएगा कि अब हमको जो आलोचना करनी है, ठीक है, वो किस एंगल से करनी है? पुराने वाले एंगल से, 2016 के एंगल से, पहले वाले के एंगल से, मतलब जो पुराना एक्ट था, या फिर जो अब नया एक्ट 2016 के अमेंडमेंट के बाद अपना आ गया है, जिसमें कि एडोलसेंट्स वगैरह को भी जोड़ दिया है, उस एंगल से। सर क्वेश्चन में तो पुराने वाला ही लिखा हुआ है। हाँ, यही इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि प्रश्न क्या कह रहा है, बाल श्रमिक निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है पुराने वाले के ही सोच करके बनाया गया है, ठीक है। अब अलग बात है ये पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमको निषेधात्मक और विनियमात्मक दो वर्ड फिर से क्लियर करना है कि किसको आप कह रहे हैं निषेधात्मक और किसको कह रहे हैं विनियमात्मक, ठीक है। तो निषेध का मतलब क्या है? निषेध मतलब प्रोहिबिशन। हाँ, मतलब वो तो अंग्रेजी हो गया, प्रोहिबिट करना किसी को, मतलब क्या हुआ, रोकना, ठीक है, समाप्त करना या खत्म करना, उस तरह के सेंस में आता है। यानी कि आपको वो काम नहीं करना है, सीधी सी बात समझिए तो उस काम से आपको रोक दिया गया। और दूसरा है विनियमात्मक। इसका मतलब क्या हुआ? रेगुलेशन का रेगुलेट करना, उसके संबंध में नियम कानून बनाना कि ये कर सकता है इतने समय तक, इतने घंटे तक। हाँ, उस संबंध में बने नियम का पालन करना, नियम के अनुसार काम करना, ठीक है। और यहां पर काम करने से रोकना हो गया। तो अगर हम पुराने एक्ट की बात करें तो आपको याद होगा कि उसमें एक अनुसूची थी अनुसूची 3 थी ना, अनुसूची 3 था पुराने वाले एक्ट में, और उसके फिर दो पार्ट थे, ए एंड बी, और उसमें ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस था, 18 प्रोसेसेस एंड 65 ऑक्यूपेशंस। याद है कि नहीं, भूल गए सब? पुराने वाले में ये था।
इस 18 और 65 में 14 साल तक का बच्चा काम नहीं कर सकता था। यही था ना पहले का नियम। पुराना वाला तो देखे ही नहीं सर, नए वाले से ही पता। अच्छा कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको। हालांकि आज के डेट में नया वाला के एंगल से भी चीजों को हम समझेंगे। और दूसरा था इसमें 1865 में काम नहीं कर सकता था 14 साल तक का बच्चा, और दूसरा था इसके अलावे जो ये 1865 में उद्योग इस्टेब्लिशमेंट कवर्ड है, उसके अलावा सारे जगह पर 14 साल तक का बच्चा भी काम कर सकता था, 14 साल से नीचे का भी बच्चा। और उसके लिए फिर लोअर एज नहीं था कि उसमें भी होना चाहिए कि इतना साल से मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था, बालक काम कर सकता था। ठीक है, तो ये प्रोविजन था पहला। अब क्या बना नया नियम 2016 के अमेंडमेंट्स के बाद? न्यू नियम क्या है आफ्टर 2016 कि ये ए और बी वाली बात तो अब भूल जाइए। अब ए और बी वाली बात भूल जाइए। 14 साल नहीं पूरा है उम्र, कोई काम नहीं करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ठीक है 14 पूरा हो गया 18 नहीं पूरा है, तो कुछ काम कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। कहां पर? जहां वो हैजार्डस नहीं हो उनको छोड़कर, यानी कि हैजार्डस परिसंकट में ऐसे प्रतिष्ठानों को छोड़ करके अन्य जगहों पर, जैसे कि कपड़े की दुकान में काम कर सकता है, घरेलू नौकर में काम कर सकता है, लेकिन कोई पटाखे की फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है, एसिड बनाने की फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। परिसंकट में जो व्यवसाय है वहां पर 14 से 18 वाला काम नहीं कर सकता है, और 14 से नीचे वाला तो काम कर ही नहीं सकता। अब नया ये प्रोविजन हो गया। पुराने के हिसाब से अब हमको उसका डिमेरिट बताना है, और नए के हिसाब से भी उसको लास्ट में थोड़ा सा 2 लाइन जोड़ देना है। तो अब हम लोग आते हैं कुछ अपने यहाँ के जो एक्ट हैं, रूल हैं। एक है आपको जेजे एक्ट, नाम सुना है आप लोगों ने? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस है। उसके बाद उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है आपको केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक्ट 2015 का। ठीक है, ये एक्ट स्पेशली बना था बच्चों के लिए। ठीक है, पहले मैं सारा पॉइंट बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसका फॉर्मेटिंग करेंगे। ये एक्ट जो है एकदम बच्चों के ही लिए बना है। बच्चों के लिए 2 तरह के सीएनसीपी इसमें बोलते हैं, चाइल्ड नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन। वैसे बच्चों के लिए जिन बच्चों को जरूरत है सुरक्षा की, केयर एंड प्रोटेक्शन की। इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो कि डिस्ट्रेस में है, किसी भी प्रकार की समस्या में है, और दूसरा बच्चा होता है जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया, उन तरह के बच्चों के लिए। तो फिर इसके लिए अलग कोर्ट है, क्या पनिशमेंट होगा वगैरह उस सब की बात है। उनको रखा जाता है होम में, फिर जब उनकी एज हो जाती है तो फिर उसके बाद होम से निकाल दिया जाता है, उस तरह की बात। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को डिस्ट्रेस चाइल्ड में रखा है कि जो समस्या में ग्रसित है, इनका भी जिक्र किया हुआ है। इस तरह के बच्चों को, इन तरह के बच्चों को मारना पीटना ये सब भी बैन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड की बात करता है, ये एक्ट स्पेशली बना है बच्चों के लिए, और लिखता भी है एक्ट कि हम बच्चों के मामले में ये एक्ट जो है प्रभावी होगा सभी जगह। और यहाँ जो चाइल्ड को परिभाषित किया गया है सेक्शन, सब जगह यहाँ भी सेक्शन 2 में ही डिफाइंड है, सेक्शन 2 के 12 में चाइल्ड, तो नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 14 ईयर, सॉरी 18 ईयर, कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर, यानी कि 18 साल जिसने कंप्लीट नहीं किया है उसको जो है सो बच्चा माना गया है। कौन से एक्ट में? जिस एक्ट में बच्चे के बारे में ही बात की गई है, उस एक्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र का बालक जो भी व्यक्ति है वो बच्चा हो गया। दूसरा आप देखते हैं, हम लोग आईएलओ की बात करते हैं। अगर आईएलओ में 2 कन्वेंशन है, 138 और 182, आप लोग को बताए हुए हैं। 138 कन्वेंशन क्या है? 138 कन्वेंशन क्या है? कार्य करने का न्यूनतम, हाँ, कार्य करने का न्यूनतम उम्र, मिनिमम एज कन्वेंशन। और 182 किसका था कन्वेंशन? हाँ, बाल श्रम का निकृष्टतम रूप, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। अब इन दोनों में भी निकृष्टतम रूप था बेगारी वगैरह का नाम बॉन्डेड लेबर बना के रखना, या फिर आपको बेगर वगैरह बना देना, या फिर
पोर्नोग्राफी वगैरह से जोड़ लेना इस तरह का। तो मिनिमम एज ऑफ कन्वेंशन जो है, मिनिमम एज, ये आपको 1973 का कन्वेंशन है, आज का नहीं है। और ये 82 कन्वेंशन जो है ये कब का था? ये आपको था 1999 या 2000 का था, देख लीजिएगा एक बार, 99 का था शायद। अब ये जो मिनिमम एज कन्वेंशन है, इसमें दो एज था, एक था 15 साल और एक था 18 साल, कि कोई भी बच्चा 15 साल से नीचे का है तो वो काम ही नहीं कर सकता। अब यहां फिर आपको पैरेलली दिमाग में सोचना है एक्ट क्या कह रहा है। ये अपने यहाँ 14 साल कह रहा है कि भाई 14 साल तक काम नहीं कर सकता है, आज के समय में जो एक्ट है। पुराना में तो ऐसा कोई बात ही नहीं था। और दूसरा 15 साल तक काम नहीं कर सकता है, और दूसरा हैजार्डस में 18 साल तक काम नहीं कर सकता है। तो ये बात तो हमने मान लिया, इस बात में 1 साल हमने फिर भी कम कर दिया। और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर में चाइल्ड को परिभाषित किया 18 साल तक, कि 18 साल तक का बच्चा अगर इस तरह के कामों में लगा हुआ है, बॉन्डेड चाइल्ड लेबर बना हुआ है, या फिर आपको जो और भी उसमें वर्स्ट फॉर्म को डिफाइन किया गया उन सब में जुड़ा हुआ है, तो 18 साल तक के बच्चे को बच्चा माना गया, मतलब 18 साल तक का व्यक्ति जो है बच्चा कहलाएगा। तो यहाँ भी चाइल्ड लेबर जो है सो 18 साल तक मान लिया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कन्वेंशन जो है आपको चाइल्ड राइट का, चाइल्ड राइट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट जो है कौन दिया था? यूनिसेफ। इसमें जो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है वो 18 साल तक है, 18 ईयर तक, ठीक है, कि 18 साल तक का जो व्यक्ति है वो आपको चाइल्ड होगा। अब बच्चों से जुड़ा हुआ जो जो चीज है, आपको पहले उन सब जगहों पर जाना होगा इस आंसर को देने के लिए। तो आप लोगों में से किसी ने इस सारे पॉइंट्स को जिक्र किया था? न किसी ने जेजे एक्ट का जिक्र किया था, न किसी ने चाइल्ड राइट कन्वेंशन का जिक्र किया था, न किसी ने आईएलओ के इस सेक्शन कन्वेंशन का जिक्र किया था। एक आध का किसी का आंसर में मैंने देखा था कन्वेंशन का थोड़ा सा जिक्र था, एक किसी के आंसर में था, ठीक है। तो अब ये सारा पॉइंट हो गया। अब हमको फिर आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि या तो विनियमात्मक होना चाहिए या प्रतिषेधात्मक होना चाहिए, ठीक है, प्रश्न हमारा ये है। तो आपको यहां पर पक्ष लेना है कि ये प्रतिषेधात्मक होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? अब आपको ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल देने होंगे। अपने तर्क को, आपने से कई लोगों ने लास्ट में लिखा है कि प्रतिषेधात्मक होना चाहिए, लेकिन फिर तर्क भी तो दीजिएगा क्यों होना चाहिए। तो आप फिर इसमें लिखेंगे कि जो अब उस समय के पुराने कानून के हिसाब से लिखेंगे तो लिखेंगे कि वर्तमान में जो श्रम कानून है उसमें 14 साल से नीचे तक के बच्चे को भी काम करने की कुछ जगहों को छोड़ करके अनुमति दी गई है, जबकि पुराने के हिसाब से तो हर जगह बैन हो जाता है, क्योंकि आईएलओ का कन्वेंशन नंबर 138 भी कहता है। तो लिखना कि आईएलओ का जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभिसमय संख्या 138 में कार्य करने की न्यूनतम उम्र का निर्धारण 1973 में किया गया था, जिसके अनुसार जो है कम से कम 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को कार्य करने का जो है अनुमति दिया गया है, सामान्य कार्यों के लिए, और खतरनाक कार्यों के लिए जो है कम से कम 18 वर्ष का उम्र रखा गया है। जबकि इस कानून में मात्र 14 वर्ष तक के बच्चे को कुछ कार्यों में प्रतिषेधित करते हुए अन्य कार्यों में कार्य करने की अनुमति दी गई है। दूसरा आलोचना होगी यहाँ पे, निगेटिविटी उसकी आपने बता दी। दूसरा फिर आपको यूनिसेफ के चाइल्ड राइट कन्वेंशन की बात करनी है कि चाइल्ड राइट कन्वेंशन जो है वो आपको जो है सो कहता है कि बच्चों का जो है एज कितना हो गया वहां पे 18, कि बाल अधिकार जो है अभी समय वो कहता है कि बच्चा 18 साल तक की उम्र का जो होता है वो बालक होता है, और आप जो है सो यहाँ पर जो है सो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति से जो है काम कराने की जो है सरकार ने छूट दे रखी है। और 14 तक को तो कुछ जगहों पर बैन किया भी है, 14 से ऊपर वाले को तो कहीं भी बैन नहीं किया गया था उस पुराने वाले में। उसके बाद आपको जेजे एक्ट का भी हवाला देना है, ये 2015 का एक्ट था, तो इसका भी आप हवाला दे देंगे कि जो जेजे एक्ट है जो कि बच्चों के लिए समर्पित अधिनियम बनाया गया है, जहां बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा की बात की गई है, उस अधिनियम के तहत भी बालक को परिभाषित करते हुए जो है अधिनियम की धारा 2 इतना याद रहे तो ठीक, नहीं तो कि बालक को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जिसने भी 18 वर्ष का उम्र पूर्ण नहीं किया है वो जो है आपको क्या है, बालक है। तो ऐसी स्थिति में जो है सो 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कार्य करवाना जो है सो बाल श्रम के अंतर्गत ही माना जाएगा। और इससे जो फिर उसको आपको साइकोलॉजिकल, उसके सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति पर जो है सो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कम उम्र से काम करने से बच्चों का जो क्या होता है कि समय के साथ वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कई बार वो ऐसे उद्योगों में काम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जहाँ कई प्रकार के खतरनाक
विकिरण होता है, कई तरह के और भी बीमारियां होती है, और उनका शरीर जो है सो समय के साथ पहले ही जो है सो अस्वस्थ हो जाता है। उनका सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि कम उम्र से काम करते हैं तो वो कोई नया स्किल नहीं सीख पाते हैं, कोई नई गुण नहीं सीख पाते हैं। तो स्किल लेस हो जाने के बाद क्या होगा, उनका मार्केट वैल्यू जो है काफी कम हो जाएगा, उनको पैसा वगैरह जो है कोई देगा नहीं, ज्यादा स्किल नहीं होता है उनके पास, एजुकेशन नहीं होता है उनके पास, तो इसके चलते भी उनको जो है कई तरह की समस्याएं होती है। शिक्षा का अभाव नहीं हो सकता, कई जानकारियों का अभाव होता है, कई प्रकार के सरकारी लाभों को भी नहीं उठा सकते। तो इसलिए जो है कम से कम 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाने के संबंधी नियम बनाना जो है ज्यादा श्रेयकर होगा। इस तरह से इस पॉइंट को आपको लेकर चलना है कि 18 साल से कम उम्र का। अब उसमें आपको करना क्या है कि चूंकि ये क्वेश्चन आप 2019 में लिख रहे हैं और क्वेश्चन का एंगल है 2014 वाला, 15-16 वाला एक्ट का, मतलब जो पुराना था उसका, तो इसलिए लिखे हैं। हालांकि आपको जोड़ देना है लास्ट में, हालांकि सरकार ने 2016 में इस अधिनियम में संशोधन करके 14 वर्ष तक के बच्चों को कार्य करने से मना कर दिया है, और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य करने से रोका है। लेकिन चूंकि किशोर न्याय अधिनियम या यूनिसेफ का चाइल्ड राइट कन्वेंशन या आईएलओ का वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड कन्वेंशन 188, ये सब कह रहे हैं कि 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को, व्यक्ति को बालक माना जाए और उनसे जो है सो इस तरह के कार्य न लिए जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को जो है सो 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बाल श्रम के रूप में कार्य करने की अनुमति न दे। और उसके बाद उसमें भी जोड़ सकते हैं आप कि आईएलओ का कन्वेंशन नंबर 138, हालांकि न्यूनतम उम्र 15 वर्ष रखता है, बावजूद इसके सरकार ने अपने यहाँ न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखा है, वो भी जो है सो अंतरराष्ट्रीय मानक को पूरा नहीं करता है। और लास्ट कंक्लूजन यही देना है आपको कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को जो है सो काम पर नहीं रखा जाए। आ रही बात समझ में? यस सर, जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? सर पहले इसमें जो पुराने वाले अधिनियम को दर्शाते हुए सर इसको, हाँ, अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए रिपीट हो जाए, अगर यही क्वेश्चन में वही एक्ट लिखा हुआ नाम रिपीट हो जाए, तब तो उसी तरह से करेंगे, पुराने वाले को बताते हुए नए वाला का फाइनल कर देंगे। अगर नहीं रिपीट हुआ तो नए वाले की ही बात को बताएंगे कि 14 वर्ष तक को तो बैन किया, हालांकि के बाद जो भी बातें मैंने बताई कि 14 वर्ष तक को तो आपने बैन कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है, और ऐसी स्थिति में श्रेयकर होगा कि 18 वर्ष तक के भी व्यक्ति को कार्य करने से पूर्ण रूप से रोका जाए तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास को बेहतर होने दिया जाए।